भगवान बुद्ध का जिक्र जब भी आता है, लोगों के जहन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि आखिर वो जगह कैसी होगी जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज की इस वीडियो से आपको बोध गया की इस पावन धरती और बोधि वृक्ष के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं महाबोधि मंदिर बोध गया में, और पीछे आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर है, और मंदिर के पीछे वो पीपल का पेड़ जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले करते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन। कहते हैं कि कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ जब अपना राजसी ठाट वाट और भोग विलास को छोड़कर वन को प्रस्थान कर गए थे, तब उन्हें कठोर ध्यान साधना और तपस्या के बाद बोध गया की इसी पावन धरती पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धं शरणं गच्छामि। बिहार के गया जिले में निरंजना या फाल्गुन नदी के तट पर स्थित बोध गया में आकाश की ऊंचाइयों को छूते इस महाबोधि मंदिर का निर्माण कई चरणों में पूरा किया गया था। मूल रूप से ईंटों से बनाए गए इस मंदिर को सबसे पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में चलकर कई और राजाओं ने इसका विस्तार किया, मगर सोने से सुसज्जित महाबोधि मंदिर के गुम्मद को हाल ही में थाईलैंड के राजा के द्वारा 290 किलो सोने से जड़वाया गया है। दोस्तों, यह है मुचलिंद सरोवर, और यह उन 7 जगहों में से एक है जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले ध्यान किया था। और कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध यहां पर ध्यान कर रहे थे, तब अचानक से आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश होने से बौद्ध लगभग गले तक डूब गए थे। तभी मुचलिंद नाम के एक नाग या शेषनाग ने उनकी रक्षा की थी। कहते हैं कि बैसाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने जहां अपना पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे बिताया था, तो दूसरा सप्ताह अनिमेष लोचन चैत्य में, और वहीं तीसरा सप्ताह रत्न चक्रा में पैदल चलते हुए व्यतीत किया था। इस तरह से महाबोधि मंदिर के परिसर में 7 सप्ताह व्यतीत करने के बाद ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान का प्रसार करने के लिए गौतम बुद्ध सारनाथ चले गए थे, जहां पर उन्होंने अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश दिया था। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है वो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पीपल का वृक्ष मूल वृक्ष 4थी पीढ़ी का वृक्ष है। पहली पीढ़ी के वृक्ष को अशोक की पत्नी ने कटवा दिया था। अगर देखा जाए, कलिंग विजय के पश्चात संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो सम्राट अशोक से युद्ध करना तो दूर की बात, उसका विरोध भी कर सके। मगर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने के चक्कर में जब उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और अपनी संपूर्ण सामरिक शक्तियों को, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्रियों को
बोधि वृक्ष की टहनियां देकर विश्व में अलग अलग जगहों पर स्थापित करने और धर्म प्रचार में लगा दिया, तब मगध साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि अधिकांश राजाओं ने बिना युद्ध किए ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देने से मना कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सम्राट अशोक अपने साम्राज्य की रक्षा करने के बजाय धर्म प्रचार में ही लगे थे। तब उसकी पत्नी तिस्रक्षिता ने महाबोधि वृक्ष को इस उद्देश्य से कटवा दिया ताकि सम्राट अपनी धर्मांधता से बाहर आ सके, मगर ऐसा न हुआ और देखते ही देखते जिस अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर की थी, अशोक की धार्मिक नीतियों की वजह से खंड खंड हो गया। यहाँ मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में पूरी आस्था रखता हूँ, मगर जब भी मैं भारत के महानतम सम्राट अशोक को पढ़ता हूँ तब लगता है कि अपने देश की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब देश ही सुरक्षित नहीं तो धर्म का क्या करोगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मौर्य वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म का पतन होना भी प्रारंभ हो गया।